एक बार एक छोटा सा बालक नरेंद्र सुबह सुबह अपने घर से निकलकर अपने गुरु के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाता है। अंदर से आवाज आती है, कौन? तो वो बालक बोलता है, यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन। तो अंदर से दरवाजा गुरुजी खोलते हैं और बाहर आके उस नरेंद्र को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, जो खुद को जानने के लिए निकलता है ना, एक दिन उसे पूरी दुनिया जानती है। पता है वो नरेंद्र छोटा सा बालक बड़ा होकर क्या बना? जब मैं ये लोगों को सुनाती हूँ ना, तो उसमें से कुछ पता है, कुछ लोग क्या बताते हैं, मोदी जी। हाँ, ठीक है, वो भी कोई कम ज्ञानी नहीं है, उन्हें भी आज दुनिया जानती है। लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो छोटा सा बालक बड़ा होके स्वामी विवेकानंद कहलाया। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। तो ये उनकी कहानी है। तो ऐसे आज हमें भी अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि मैं कौन। अपने आप से हमें प्रश्न पूछना है, हु एम आई, मैं कौन। तो देखो क्या जवाब मिलता है। क्या मैं जो ये दिखाई दे रही हूँ ये मैं हूँ? कि मैं मेल हूँ, कि मैं फीमेल हूँ, कि मैं जाति हूँ, धर्म हूँ, कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मजदूर हूँ या ऑफिसर हूँ। मेरा नाम, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा पद, मेरा पोजीशन, मेरा रूप, मेरा रंग, ये सब कुछ तो मेरा है। तो मैं कौन हूँ? तो मैं इन सब से परे एक चेतना हूँ। इस शरीर को चलाने वाली शरीर से बिल्कुल अलग एक चैतन्य ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ। और अध्यात्म का मतलब ही यही होता है, आत्मबोध, स्वयं को जानना। लेकिन आज हमने धर्म और अध्यात्म को सिर्फ कुछ एक कर्म कांड, रिचुअल्स से तोल दिया है। दर्शन करे आना, पूजा पाठ करे आना, मंत्र का जाप कर लेना, माला सिमर लेना, गंगा स्नान कर लेना, उपवास कर लेना ही इन सब में ही धर्म सिमट के रह गया है। तो आज इन सब से आगे खुद को जानना है। और जिस दिन हम खुद को जान गए, आत्मबोध हो गया ना, उस दिन से हम आत्म अवलोकन करते हैं और आत्म परिवर्तन की ओर बढ़ जाते हैं। और उस दिन से हमारे जीवन में चमत्कार हो जाना शुरू होते हैं। और वो चमत्कार ये होता है कि हमें जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय, वो निकल जाता है। जी हाँ, अपने और अपनों को खोने का डर जीवन से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता में, ये श्लोक है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति यापो न शोष्यति मारुता। क्योंकि जब हम जान जाते हैं कि मैं ये देह नहीं, मैं एक चेतना हूँ, तो उस चेतना को अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, प्रकृति के पांचों तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हम खुद को जाने। बाहरी सतह पे तो हम खुद को अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी भीतरी सतह से जो सच में हम हैं, अभी अपने आप को जानने की आवश्यकता है। और जानने के बाद आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन और आत्मानुभूति करके अपने आप को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जब खोने का डर निकल जाता है ना, तो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जीवन में एक वैराग्य आता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्व प्रसादन्न मया च्युतः। क्योंकि मोह सकल व्याधिन करमूला, मोह ही सभी व्याधियों का मूल है। और जिस दिन से हम इन मोह को प्रेम में बदल देते हैं, गृहस्थी को ट्रस्टी में बदल देते हैं, उस जीवन एक खूबसूरत यात्रा बन जाता है और हम इस जीवन का पूरी तरह से आनंद उठा पाते हैं। तो आइए खुद को जानने की, खुद को पहचानने की इस यात्रा में हम आगे बढ़ें और अपने आप से जुड़ें। और अपने आप से जुड़ने के बाद उससे जुड़ें। कहा भी गया है ना, कोई जाए काशी कोई जाए मक्का, आत्मज्ञान के बिना दर दर खाए धक्का। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे ना, तो हम उसे भी नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग के लिए, राजयोग सिखाने के पहले खुद के बारे में बताया जाता है। इस राज को, इस गुत्थी को खोला जाता है कि आप कौन। और फिर एक साधक जब खुद को जानता है, खुद से फिर उसे जानता है, फिर वो जो बीच का मिलन है, कनेक्शन है, जोड़ है आत्मा और परमात्मा का, उसे ही योग, मेडिटेशन और ध्यान कहा गया है, जिससे निकल के आता है राजयोग। तो आप भी राजयोग मेडिटेशन की यात्रा पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला कदम है मैं कौन, खुद को जानना।
आत्मचिंतन, आत्मावलोकन, आत्मबोध करना। तो आगे हम फिर समझेंगे इसको और गहराई से, और समझने के बाद उसे जीना शुरू करेंगे।